नेहम्या की किताब उसका 4 अध्याय उसका दूसरा पद पढ़िए। नेहम्या की किताब 4 अध्याय दूसरा पद। सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए। कौन सा पढ़ रहे हैं? नेहम्या हिरम्या नहीं, नेहम्या। नेहम्या 4 का 2। ओके, परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। तो इसमें लास्ट में लिखा है, क्या वे मिट्टी के डेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? तो आपको पता है ये नेहम्या और साथी लोग मिलकर यरूशलेम के शहरपना जो टूटा हुआ था बनाने के काम में बनाने के लिए काम में लगा हुआ था। और उस समय कुछ दुश्मन लोग जैसे तोबिया और एक और 2 या कुछ विरोधी लोग, इसके बारे में लिखा है सनबलत और तोबिया, और सनबलत और तोबिया नामक कुछ विरोधी लोग और उसके खिलाफ खड़े होकर कहने लगा क्या ये दुर्बल यहूदी निर्बल यहूदी क्या करेगा, क्या किया चाहते हैं? क्या वे काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम निपटा डालेंगे? क्या वे मिट्टी के डेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? तो उन विरोधी लोग नेहम्या और उनके साथियों को के खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल किया है, खिलाफ जो बोला है, उस बातों के बारे में इधर लिखा है। तो यहूदी लोग जब या आपको पता है कि बाबुल साम्राज्य के राजा आकर यरूशलेम मंदिर और उसके शहरपनाह को तोड़ दिया और उसके फाटकों को जला दिया था और उसके दीवार को तोड़ दिया था। और लेकिन उस 70 साल के गुलामी के बाद वो लोग वापस आया और वो लोग नेहम्या के साथ वापस कुछ लोग वापस आया वो शहरपनाह बनाने के लिए। तो उनके खिलाफ ये लोग कह रहे हैं क्या ये मिट्टी के डेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर से नया सिरे से बनाएंगे करके वो मजाक करके बोल रहे हैं। तो हाँ, शत्रु ने उस दीवार को तोड़ दिया था, शत्रु ने उससे दीवार या मंदिर को तोड़ दिया था, दीवारों को तोड़ दिया था। वो अब उस शहर के अंदर यरूशलेम के अंदर शत्रु भी अंदर आ सकते हैं। पहले वो दीवार बनाया हुआ था, दीवार में कोई अंदर नहीं प्रवेश कर सकता था, लेकिन अब टूटा होने के कारण वो शत्रु भी अंदर घुसना शुरू हो गया। और लेकिन परमेश्वर ने नेहम्या के अंदर बोझ दिया कि ये शहरपनाह को फिर से बनाने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर उस टूटे हुए या गिरा हुआ जला हुआ पत्थरों से और फिर से वो शहरपनाह बनाने के लिए और काम शुरू किया है करके हम देख सकते हैं। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ,
हमारे जीवन में भी शत्रु, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, शैतान हमारे जीवन में बहुत बर्बादी का काम किया है। और शैतान ने हमारे जीवन में हमारे जीवन को तोड़ दिया है, यानी कि जीवन में बहुत नुकसान पहुंचाया है, शांति खत्म किया है, बीमारी डालकर अलग अलग प्रकार के समस्या में हमारे जीवन को डाल दिया है। लेकिन परमेश्वर हमें फिर से बनाना चाहते हैं। हालेलुया। जो शत्रु ने तोड़ दिया है, परमेश्वर फिर से बनाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हो सकते है शत्रु ने हमारे जीवन में काफी परेशानी किया होगा, लेकिन हम यीशु मसीह बनाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह फिर से खड़ा करेगा, ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। तो फिर से बनाने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। आपको पता है, जब यह उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला आयत पढ़ते हैं, उसमें एक शब्द लिखा है। क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके नीचे लिखा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। और तो इधर लिखा है पृथ्वी कैसे हुआ? बेडौल और सुनसान पड़ी थी करके लिखा है। तो वचन या वेद पंडित लोग ये कह रहे हैं कि शैतान जब परमेश्वर की उपस्थिति में घमंड किया, तो परमेश्वर ने उसको उसकी पदवी से नीचे गिरा दिया। तो ये पृथ्वी को क्या किया? पृथ्वी में या सुनसान और बर्बाद हो क्या करके मैंने कहीं सुना है। तो मतलब शैतान को नीचे गिरा दिया और परमेश्वर के उन सृष्टि को बर्बाद करने के लिए शैतान ने कोशिश किया। लेकिन परमेश्वर ने उसी पृथ्वी को दोबारा क्या किया? अच्छा किया, बनाया है करके हम देख सकते हैं। वही पृथ्वी को परमेश्वर ने फिर से क्या किया? अच्छा। और उसमें लिखा है कि अच्छा, परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है करके देखा, अच्छा और सुंदर फिर से बनाने के लिए परमेश्वर ने काम किया है। हालेलुया। तो इसी प्रकार शैतान जहां भी बर्बादी लेके आते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है, तो फिर से परमेश्वर हमें क्या करेगा? खड़ा करेगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन में क्या कहां गिरावट आए हैं, कहां परेशानी आई है, तो परमेश्वर फिर से बनाने वाला है। तो परमेश्वर में फिर से बनाएगा। हालेलुया। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो हमें परमेश्वर के साथ खड़े होने की जरूरत है। नहम्या परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार खड़े होने के लिए तैयार हो गया। तो नहम्या को परमेश्वर ने सामर्थ दिया, उस दीवार को, उस शहर पनाह को जो फिर से बनाने के लिए प्रभु ने उनको सामर्थ दिया। तो हम देखते हैं कि 52 दिन के अंदर उतना ये बड़ा दीवार को परमेश्वर ने या नहम्या ने परमेश्वर के द्वारा बनाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर, हमारे आज भजन संहिता से हमने सुना कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को एक लक्ष्य है, उद्देश्य है। हालेलुया। हो सकते है शैतान ने हमारे जीवन में, हम प्रभु को नहीं जानता था और शैतान ने बहुत कुछ किया होगा, जादू किया होगा, या जादू टोने के द्वारा गिराया होगा, या बुरे काम के द्वारा गिराया होगा, पाप के कारण, पाप के में गिराकर शैतान ने हमारे जीवन में बर्बादी लेके आया होगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं फिर से बनाऊंगा, मैं फिर से बनाऊंगा। हालेलुया। तो जितना भी, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर बनाने का सामर्थ रखता है। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर के साथ, नहम्या परमेश्वर के साथ खड़े हो गया,
परमेश्वर की इच्छा को जाना, प्रार्थना किया और परमेश्वर कहने लगा कि हमारा परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। नेहम्या और साथी लोग परमेश्वर के साथ खड़े होने का फैसला किया तो परमेश्वर ने उस गिरा हुआ या उस शहरपनाह जो शत्रु ने गिरा दिया था, फिर से बनाने के लिए परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ खड़े हैं, परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन समर्पित हैं और परमेश्वर के साथ जीवन बिताने के लिए आप समर्पित हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को बनाएगा। हालेलुया। आप अगर आज भी कोई भी विषय के द्वारा या कोई किसी भी विषय में आप परेशान हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर ने क्या किया है, उस जले हुए मिट्टी के अंदर से पत्थरों को क्या कर दिया, नए सिरे से फिर से बनाया। हालेलुया। ऐसा है तो हमारे जीवन में उम्मीद है, आशा है, हम निराश होने की जरूरत नहीं है। और अब्राहम के जीवन में देखिए, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया और परमेश्वर ने और उनके लिए अद्भुत कार्य किया है करके हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करेगा। शत्रु कहाँ कहाँ गिराया है या बर्बादी लेके आया, तो परमेश्वर के साथ खड़े हो जाए, परमेश्वर की आवाज सुने, परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर में फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए क्या प्रभु के ओर अपने कान लगाते हैं? तो हमें एक काम करना है कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कान लगाना है। अगर परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए कान लगाएगा तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। हम बिजी में हैं, काम में बिजी हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारा काम अधूरा रहेगा। तो अगर प्रभु की आवाज को सुनने के लिए अगर हम तैयार हैं तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, हमें हमारे गिरावट को फिर से खड़ा करेगा। हालेलुया। क्या आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं? प्रभु आपके हृदय में बातें करते हैं वचन के द्वारा। परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय के अंदर बातें करते हैं कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये बात गलत है, ये पाप है, इसको छोड़ दो, ये काम करो। परमेश्वर की आवाज आपके मन के अंदर आते हैं, लेकिन काफी बार मैं और आप उस बातों को ठुकराते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर जो आवाज, तो अपने बारे में जो परमेश्वर हमारे से बातें करते हैं, हमारे जिंदगी को बनाने के लिए जो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाए और हमारे उन बातों को सुनकर उसके अनुसार कदम रखेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारे गिराहट को फिर से बनाएगा। हालेलुया। तो नेहम्या एक आवाज सुना, परमेश्वर की आवाज सुना और परमेश्वर के साथ क्या मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु आपसे बातें करते हैं? अगर प्रभु की आवाज सुनना चाहते हैं, आप अपने मन को टिकाए, प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाए। प्रभु आपके मन से बातें करते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। एक तो अपने जिंदगी को बनाने की बातें करते हैं या अपने बुराई को छोड़ने के बारे में बातें करते हैं। कुछ बातें और दूसरों के लिए हमसे बातें करते हैं। दूसरों के लिए क्या करना चाहिए, दूसरों के लिए क्या सेवा करना है, उसके बारे में भी परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। एक तो अपने जिंदगी को बनाने के लिए बातें करते हैं, दूसरा दूसरों के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में परमेश्वर से बातें
करते हैं। हालेलुया। क्या मैं भी विश्वास करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। क्या अगर आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाए, प्रभु की आवाज, धीमी आवाज आपके मन के अंदर सुनेगा कि हमारे जिंदगी को खड़ा करने के लिए, कि प्रभु की आज्ञा, प्रभु की बातों को अगर मानेगा तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेगा। क्या आप प्रभु की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? प्रभु की आवाज को तो मेरी बातों को मानेगा तो तुम्हें आशीष मिलेगा करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर हम परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर एक वचन में लिखा है, यिर्मयाह की 11 अध्याय में एक वचन लिखा है, पढ़िए यिर्मयाह 11 का 4 पढ़ना। कि मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात इस देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। तो इधर एक शब्द लिखा है, मेरी बातें, क्या कैसे लिखा है? मेरी सुनो, मेरी सुनो। इधर क्या लिखा है? परमेश्वर की आत्मा क्या कह रहा है? मेरी सुनो। जब आपके हम हृदय के अंदर परमेश्वर की आत्मा बातें करते हैं, उस बात को सुनो। परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं करके, प्रभु क्या हमसे बातें करते हैं, वो सुनो करके लिखा है। हालेलुया। अगर सुनेगा तो क्या होगा कि तुम मेरे लोग होंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर। सुनकर मानेगा तो तुम मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर की उन बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, करने कदम रखने के लिए तैयार हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमारे परमेश्वर होकर हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। हमारे पिता होकर हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। जो जला हुआ उस पत्थरों के बीच में, मिट्टी के अंदर जो जले हुए पत्थरों से परमेश्वर फिर से क्या करेगा? नए सिरे से बनाएगा। हालेलुया। जितने भी कठिन परिस्थिति हो तो भी कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको बनाएगा। आपको परमेश्वर के साथ खड़े होना है, उसकी बातों को सुनना है और उसके अनुसार कदम रखना है, तो परमेश्वर फिर से क्या करेगा? बनाएगा। हालेलुया। पहली बात मैं एक बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ खड़े होगा तो उन शैतान ने जो भी गिराया है परमेश्वर फिर से खड़ा करेगा। तो हमें परमेश्वर के साथ खड़े होना है, परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। प्रभु आप जो कुछ भी कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, चाहे मेरे लिए कठिन है तो भी मैं उस बात को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। आज क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर का काम देख नहीं पा रहे? क्योंकि परमेश्वर के बातों को सुनने के लिए हम तैयार नहीं है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर आपको फिर से बनाएगा। एक और वचन में पढ़ना चाहता हूँ, यहेजकेल का 37, यहेजकेल 37, यहेजकेल का 37 का 3 पढ़ना। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तो इधर यहेजकेल नबी से परमेश्वर की आत्मा पूछ रहे हैं, कहाँ लेके गया था? ये हड्डियों से भरा हुआ एक तराई में होकर परमेश्वर के दास यहेजकेल को परमेश्वर की आत्मा लेके गया था, और वहां जाकर वो वहां सारे हड्डियों से भरा हुआ था, बहुत सूखी हुई हड्डी थी, और उस हड्डियों को दिखाकर परमेश्वर की आत्मा यहेजकेल को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर की आत्मा यहेजकेल को पूछ रहे हैं, क्या यह हड्डियां जी सकती हैं?
तब ये परमेश्वर के दास ने क्या कहा, ये यहोवा परमेश्वर तू ही जानता है। तब परमेश्वर ने क्या कहा 4 आयत में, तब उसने मुझसे कहा, हाँ। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। तो इधर हम परमेश्वर की आत्मा यहेजकेल को कह रहा है कि इन हड्डियों से क्या करो, वचन भविष्यवाणी करो, वचन प्रचार करो, भविष्यवाणी करो करके परमेश्वर के आत्मा ने यहेजकेल को बताया। सूखी हुई हड्डी है, परमेश्वर के दास को उधर खड़ा करके परमेश्वर की आत्मा पूछ रहे क्या ये हड्डियां जिएगी? तो मनुष्य के विचार में, मनुष्य की सोच में ये मुश्किल की बात है, केवल हड्डी है तो ये कैसे जी सकते हैं, तो मुश्किल की बात है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रहे हैं कि ये जिलाए जाएंगे, तो इसके ऊपर भविष्यवाणी करो। हालेलुया। तो ये असंभव बात को परमेश्वर ने क्या किया, संभव बना दिया। कैसे संभव बना दिया? तो परमेश्वर के वचन बोलने के द्वारा, परमेश्वर के वचन अपने मुंह में से, अपने जीभ से अंगीकार कर बोलने के द्वारा परमेश्वर ने उस सूखी हड्डी को फिर से जिलाया है करके हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो क्या आपको जिलाएगा? परमेश्वर के वचन आपको जिलाएगा, वचन आपको जिलाएगा। हालेलुया। आपके मुंह में परमेश्वर के वचन है, निश्चय परमेश्वर के वचन आपको जिलाएगा, आपके परिस्थिति को बदलाएगा। हालेलुया। हमें मुश्किल लगता होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन जीवित वचन है। हालेलुया। वो वचन आपको जीवन देगा, मरा हुआ हालात को फिर से जिलाएगा। हालेलुया। क्या आपके मुंह में वचन है? आपके मुंह में वचन है तो आप उस वचन को इस्तेमाल करो, वचन को बोलो। तो परमेश्वर के वचन जीवित वचन है, आपके मरे हुए हालात को जिलाएगा, मरे हुए हालात को जिलाएगा। हालेलुया। ये मेरी बात नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ बात है कि आपके मुंह में वचन है या निराशा की बात है, क्या आपके मुंह में दुनिया की बातें हैं या परमेश्वर की बातें हैं? आपके मुंह में आशा की बातें हैं, निराशा की बातें हैं? वचन आपके मुंह में रखो, हृदय में रखो, वो बोलो तो परमेश्वर आपको फिर से जिलाएगा। हालेलुया। पतरस की पत्री में एक वचन लिखा है, पहला पतरस 2:4 में क्या लिखा है? 2:4 पतरस की पहली, उसके पास आकर निकम्मा ठहराया था, परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीविता पत्र। आगे तुम भी उस तो हम उस जीवित पत्र के साथ जुड़ने के द्वारा हम भी जीवित हो गया और उस आत्मिक ग्रह का मेंबर हो गया, आत्मिक ग्रह का हो गया है करके हम देख सकते हैं। कैसे हुआ? उस जीवित पत्र के साथ जुड़ने के द्वारा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के अंदर जीवन है, वो जीवन यूहन्ना सुसमाचार में लिखा है मनुष्यों की ज्योति थी। हालेलुया। और उस जीवित पत्र के साथ आने के द्वारा हम भी क्या हो जाते हैं? जीवित बन जाते हैं, जीवित हो जाते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह के, तो नेहमिया के किताब में हमने पढ़ा, तो नेहमिया परमेश्वर के साथ खड़े होने का फैसला किया, परमेश्वर की बातों को सुनने का फैसला किया और उसके अनुसार कदम रखने का फैसला किया।
तो परमेश्वर ने नेहम्याह को उस बड़े काम के लिए और उस जला हुआ पत्थर को फिर से नए सिरे से बनाने के लिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। हालेलुया। यहेजकेल, परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि भविष्यवाणी करो, तेरे मुंह से वचन बोलो। तो वचन बोलने के द्वारा मरा हुआ उन हड्डी जो सूखा हुआ हड्डी है और उसमें फिर से जान आ गया। हालेलुया। तो हम उस जीवित पत्थर यीशु के साथ जुड़ेगा, तो हम उसके साथ, उसके वचन हमारे हृदय के अंदर है, तो हम भी जीवित पत्थर बन जाएंगे, हम भी जिलाए जाएंगे। मरा हुआ हालात भी जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। शैतान ने या हमारे जीवन में बर्बादी लेके आया होगा, लेकिन यीशु मसीह का वचन आपको फिर से जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वचन को मुख्य स्थान दे दो, वचन को हृदय में स्थान दे दो, वचन को हमारे मुंह में रखो, हम बोलते रहो, तो परमेश्वर वचन आपको जिलाएगा। हालेलुया। एक और बात बता के मैं बंद करना चाहता हूँ। और दूसरा राजा 13 अध्याय का, दूसरा राजा 13 अध्याय 20 और 21 पद पढ़ना। दूसरा राजा 13 अध्याय 20 और 21। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने सब को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। इधर क्या लिखा है कि कुछ लोगों ने कि मरे हुए व्यक्ति को कहा क्या कर रहा था, मिट्टी दे रहा था। और कहा मिट्टी दिया, जहां एलीशा को मिट्टी दिया, उसी जगह में, उसी कब्र के अंदर, और ये मरे हुए को मिट्टी देने के लिए जा रहा था। उसी समय जब एलीशा का हड्डी उसके अंदर पड़ा हुआ था और उसी हड्डी को इस मरा हुआ शरीर छूने के द्वारा क्या हो गया, वो मरा हुआ व्यक्ति जी उठा। हालेलुया। तो उस मरे हुए व्यक्ति क्या हो गया, एलीशा के हड्डी को, मरा हुआ हड्डी को छूने के द्वारा वो मरा हुआ व्यक्ति, मतलब एलीशा के अंदर क्या था, एक अभिषेक था और उसके हड्डियों में भी क्या था, वो अभिषेक था। मरने के बाद बावजूद भी उस हड्डी से उस अभिषेक नहीं निकला। हालेलुया। तो जब एक मरा हुआ व्यक्ति उस हड्डी को छुआ तो वो मरा हुआ व्यक्ति क्या हो गया, जी उठा। हालेलुया। तो हमें वो जिलाएगा, क्या जिलाएगा, अभिषेक हमें जिलाएगा। परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक हमें जिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक परमेश्वर में जिलाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा और मांगने से भी बढ़कर तुम्हें परमेश्वर की आत्मा तो तुम्हें देगा। हालेलुया। तो क्या हम परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय परमेश्वर अपनी आत्मा से क्या करेगा, हमें भर देगा और हमें फिर से जी उठने जिला, या वो आत्मा में क्या करेगा, हमें जिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमें फिर से जिलाएगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें उस आत्मा के सामर्थ के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। वो आत्मा हमें फिर से जिलाएगा। 3 बातें मैंने बताया। नेहम्याह परमेश्वर के साथ खड़े होने का फैसला किया, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए फैसला किया।
परमेश्वर के उस आवाज के अनुसार कदम रखने के लिए अब फैसला किया। परमेश्वर ने नहम्याह को उस गिरा हुआ शत्रु ने गिरा हुआ उस दीवार को शहरपनाह को फिर से खड़ा करने के लिए प्रभु ने उनको अभिषेक किया है, सामर्थ्य दिया। हालेलुया। और यहज़केल को हड्डी, सूखा हुआ हड्डी के बीच में खड़ा होकर परमेश्वर की आत्मा कहने लगा, क्या ये हड्डी जिएंगे? तो परमेश्वर के दास को कहा, तू भविष्यवाणी कर, तब तू ये हड्डियां फिर से, हालेलुया, हमें परमेश्वर के वचन हमें फिर से जिलाएगा। आपके हृदय के अंदर परमेश्वर के वचन को रखो, दुनिया के बातों को मत रखो, वचन को हृदय में भर दो, वचन मुंह से बोलते रहो, वचन आपको फिर से जिलाएगा। हालेलुया। क्या आपके अंदर परमेश्वर का वचन है? हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन आपके अंदर मरा हुआ हालात को और असत्य बात को फिर से जिलाएगा। और तीसरी बात हमने कहा, हमने मनन किया कि अभिषेक हमें जिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ हमें क्या करेगा? हमें जिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ के साथ हमें बड़े बड़े काम करने पाएंगे। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर में आशीष दे। तो हमें हमारे जीवन में कहाँ हम मरा हुआ हालात हैं, हम समस्या में हैं, परेशानी में हैं, तो परमेश्वर आज का दिन प्रभु वो काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर क्या आप परमेश्वर के साथ खड़े होने का फैसला करेंगे, प्रभु की आवाज को सुनने के लिए आप कान लगाएंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा, बड़े काम के लिए इस्तेमाल करेगा, और रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा, सामर्थ का कार्य करेगा। तो आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो आपको इस्तेमाल करेगा। आपके अंदर परमेश्वर, आपको परमेश्वर अपनी आत्मा के अभिषेक से और भी भरना चाहते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप जिलाने का काम करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना में अगुवाई।